एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपना परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामलाल था, दिन भर वह नशे में डूबा रहता था। दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे में बैठकर गपशप मारा करता था। उसे अपने परिवार का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहाँ काम करती थी। लेकिन रामलाल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार उससे अपनी पत्नी को भी मारा। लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। रामलाल को जो कोई भी समझाता था कि रामलाल कुछ काम किया करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्चा तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उन सब की देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामलाल उन पे ही बिगड़ जाता था और कहता, तुम लोगों को इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था, जिसकी पहचान कोरोना महामारी के रूप में हुई और जिसके तहत सरकार के द्वारा पूरी दुनिया में हर जगह बंद करने का आदेश दिया गया। हर जगह अफरा तफरी मच गई। तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां आना जाना बंद हो गया था। सभी प्रकार के काम, वाहनों का परिचालन सब बंद हो गए थे। अब रामलाल का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, वह अब इस महामारी के कारण नहीं जा पाती थी। उसके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था और न ही उसके पास कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब रामलाल को समझ में आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। वो गांव वालों से भी कुछ पैसे मांगने गया, परंतु गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे होंगे, यह कहकर वो उसे लौटा देते थे। रामलाल बहुत परेशान था। अब करे भी तो क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने, जहाँ पर वह काम करती थी, वहाँ से कुछ पैसे जुटा लाई और अब रामलाल ने अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामलाल अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामलाल दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, पर तब तक रामलाल का बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने कहा रामलाल से, यदि तुम अपने बच्चे को कुछ घंटे पहले लाते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा न सका। यह सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा और कहने लगा कि यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। लेकिन आज मुझे समय के महत्व का पता चल गया है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिल सकती है।
इस कहानी में अगर रामलाल पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जीवित होता। इसलिए हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे कि बाद में पछताना न पड़े। धन्यवाद।